अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7 हमने लेक्चर नंबर 6 में स्टडी किया था चंद चीज़ों को। तो टाइम की बचत के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टडी किया था हम एक सेल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, एक सेल को डिलीट कैसे कर सकते हैं और अपने रो एक सेल की हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म की थी। हमारी जितनी भी चीज़ें थी, हमारा ये सब का सब डाटा कंप्लीट हो चुका है होम मेन्यू का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डाटा कितनी किस्म का होता है। नंबर 1, ये आपका जितना भी 1 2 3 4 5 है, इस सारे को कहते हैं न्यूमेरिक डाटा। और ये आपका जितना भी डाटा है, ये आपका टेक्स्ट डाटा है। कौन सा डाटा? आपका टेक्स्ट डाटा है। तो आज हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। सबसे पहले हम अपने इस एरिया को क्या करते हैं, अनमर्ज करते हैं और तमाम एरिया को सिलेक्ट करके हमने इसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हम लिख देते हैं डियर अर्थ गेट वेल सून। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा को लिख के आप यहाँ पे डाटा को लिख के नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, बॉटम जिधर मूव करना चाहें। तो हम अब इंसर्ट की टैब में जाते हैं। हम एक इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इमेज के ऊपर गए, इसके ऊपर जाके ये रीसाइज कर सकते हैं अपने डाटा को, अपने लोगो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने MS वर्ड के अंदर काम किए थे, सारे के सारे प्रोसेस वही हैं। अगर आपने MS वर्ड की सीरीज नहीं देखी तो आप उसे जाके देखिएगा। तो इंसर्ट के अंदर आप इसी तरह शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? आपने अपने एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, आप इसके अंदर भी अपने लोगो को अपना जो लोगो है आपका वो भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं। फाइल के ऊपर गए, अगर आपको नहीं पता कि आप एक शेप के अंदर कैसे लगा सकते हैं चीज़ों को, सिंपल आपने सेलेक्ट किया और आप अपने एरिया को मूव कर सकते हैं जिधर मूव करना चाहें। ठीक है, तो इसी तरह आप शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप क्लिप आर्ट कैसे लगा सकते हैं। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? सेम वो भी कलेक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ हुई तो हमारे पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ, क्योंकि इंटरनेट ऑफ है तो ये कुछ क्लिप आर्ट्स आ गई हमारे पास। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम अपनी चीज़ों को क्लिप आर्ट्स की सूरत में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि हमारी ये एकेडमी है, हमारा ये इदारा है, उसका ये लोगो है। ठीक है, तो आप अपनी चीज़ों को क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट करके शेप के अंदर इमेज कैसे लगा सकते हैं। आज जो चीज़ हम देखेंगे, एक और चीज़ है, वो है कि वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट भी वही चीज़ है। सिंपल आप कुछ भी सिलेक्ट करें, आपने सिलेक्ट किया अपने एरिया को, अब आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप जितनी खूबसूरती चीज़ डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे मूव कर लें जिधर मूव करना चाहते हैं, इसका साइज रीसाइज कर दें। तो जिस तरह आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी इंसर्ट के अंदर और क्या चीज़ थी? हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि जो बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो मेरे ब्लॉग स्पॉट के ऊपर मूव कर जाए। तो यहाँ पे आप हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। जो बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। टेक्स्ट बुक है, हेडर फुटर है। हेडर फुटर ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप इसके अंदर हेडर लगा सकते हैं। ये सुपीरियर कॉलेज MPT है और यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना फालिया के लिए कुछ भी, आप उसके ऊपर फिर पेज नंबरिंग लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं। क्या आपने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल जो आप स्टोर करना चाहें जिस तरीके से, वो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेज नंबर अपनी मर्जी से, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर आए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेट एंड टाइम आए, तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे करंट टाइम आपका आए, तो इसके ऊपर आपकी मल्टीपल चीज़ें, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो सिंपल आप नॉर्मल मोड में जाएं तो आप अपने एक पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, आपका टाइम, आपकी डेट, आपका वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको दोबारा से इंसर्ट की टैब में जाके कुछ चीज़ों को इंसर्ट करना, तो आप Ctrl+N कर लें तो आपके पास एक नई वर्कबुक ओपन हो गया। आप चाहते हैं कि आपका सिग्नेचर हो, आप सिंबल कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप स्पेशल सिंबल आप जो भी इंसर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें थी। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, नहीं तो अगले लेक्चर में देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने ये चीज़ें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम चीज़ देखेंगे कि चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, हम अपने ग्राफ की फॉर्म में डाटा को कैसे देख सकते हैं। तो हमारे 2 ही टास्क रह गए हैं। नंबर 1 चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, नंबर 2 कि हम अपना फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो नंबर 3 डाटा वैलिडेशन। तो हमारी टोटल 3 चीज़ें रह गई हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।